दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, टेस्ला साइबर ट्रक, जिसे लोगों ने चलती फिरती मौत और सबसे खतरनाक पिकअप ट्रक कहा, उसी ट्रक ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर ली है। जी हाँ, ऑफिशियली साबित हो चुका है कि ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट और महफूज तरीन पिकअप ट्रक है। मगर एक मिनट, ये कैसे मुमकिन हुआ? आखिर कुछ दिन पहले तक इंटरनेट पे साइबर ट्रक के मुतालिक खौफनाक अफवाहें फैल रही थी। कहीं ये एक बार फिर साजिश तो नहीं? आज की वीडियो में हम जानेंगे साइबर ट्रक को ये रेटिंग कैसे मिली, क्या ये हाइप है या हकीकत, और क्या ये वाकई दुनिया का सेफेस्ट ट्रक है भी या नहीं, या फिर टेस्ला की मार्केटिंग का कोई जादू। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ला साइबर ट्रक का नाम सुनते ही दो एक्सट्रीम रिएक्शन आते हैं। कुछ लोग इसे फ्यूचरिस्टिक ड्रीम ट्रक समझते हैं और कुछ लोग इसे मौत को दावत देने वाली गाड़ी। लेकिन ये कंफ्यूजन शुरू कहाँ से हुई? फरवरी में फ्यूल आर्क नाम की वेबसाइट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जो कह रही थी कि साइबर ट्रक दुनिया की सबसे जानलेवा गाड़ी है, इवन फोर्ड पिंटो से भी ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे फोर्ड पिंटो का क्या सीन था? ये एक ऐसी गाड़ी थी जो रेयर एंड क्रैश के बाद आग पकड़ लेती थी क्योंकि इसका गैस टैंक फॉल्टी डिजाइन का शिकार था। रिजल्ट 27 लोग सिर्फ आग लगने की वजह से मारे गए। फैटेलिटी रेट था 0.85 डेथ्स पर 1 लाख यूनिट्स। लेकिन फ्यूल आर्क ने साइबर ट्रक का फैटेलिटी रेट 14.5 पर 1 लाख यूनिट्स बताया, जो फोर्ड पिंटो से 17 गुना ज्यादा है। और सिर्फ एक साल की प्रोडक्शन डाटा यानी कि 30,000 यूनिट पर यह कैलकुलेशन की गई। सबसे अजीब बात, ये रिपोर्ट 5 नॉन फैसिलिटीज पर बेस्ड थी, जिनमें से एक आदमी ने अपने साइबर ट्रक के अंदर खुद को गोली मारकर ट्रक को उड़ा दिया। मतलब ये टेस्ला का फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इसे गाड़ी की सेफ्टी से जोड़ा गया। नतीजा, फेक रिपोर्ट वायरल हो गई और लोगों ने बिना सोचे समझे टेस्ला साइबर ट्रक को डेथ मशीन कहना शुरू कर दिया। 20 फरवरी 2025 को नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NHTSA ने ऑफिशियली साइबर ट्रक की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अनाउंस की। टेस्ला ने इसके बिहाइंड द सीन क्रैश टेस्ट वीडियोस भी शेयर किए, जिसमें क्लियरली दिखाया गया है कि ये ट्रक कितना महफूज है। तो नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन रेटिंग का प्रोसेस होता क्या है? हर गाड़ी को 4 प्राइमरी क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, सामने से लगने वाली एक्सीडेंट का टेस्ट। नंबर 2 साइड बैरियर कोलिजन, साइड से होने वाले क्रैश टेस्ट। नंबर 3 साइड पोल कोलिजन, अगर गाड़ी किसी पोल या दरख्त से टकरा जाए। और नंबर 4 रोल ओवर रेजिस्टेंस, यानी गाड़ी पलटने का रिस्क कितना है। साइबर ट्रक ने ये सारे टेस्ट पास कर लिए और ये सबसे सेफेस्ट टेस्ला का ट्रक साबित हुआ। टेस्ला के अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एडवांस सेफ्टी सिस्टम की वजह से ये सब मुमकिन हो सका। फ्रंटल क्रैश टेस्ट में साइबर ट्रक ने ड्राइवर साइड पर 5 स्टार स्कोर हासिल किया, जबकि पैसेंजर साइड पर 4 स्टार मिले। ये टेस्ट 35 माइल पर आवर की स्पीड पर 2 गाड़ियों के हेड ऑन कोलिजन को सिमुलेट करता है। इस एवोल्यूशन के दौरान साइबर ट्रक की स्ट्रक्चरल रेजिलियंस कमाल की रही। न विंडशील्ड डैमेज हुआ, न ही इम्पैक्ट के बाद डोर्स जैम हुए। ड्राइवर साइड का डमी 5 स्टार इंजरी प्रोबेबिलिटी रेटिंग के साथ सेफ रहा, मगर पैसेंजर साइड के चेस्ट रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स थोड़ा ज्यादा होने की वजह से वहाँ 4 स्टार मिले। साइड बैरियर टेस्ट में साइबर ट्रक को तमाम पैसेंजर्स के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली, चाहे वो फ्रंट सीट हो या रेयर सीट। ये टेस्ट उस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक गाड़ी 38 माइल पर आवर की स्पीड पर साइबर ट्रक के साइड से टकराती है। साइबर ट्रक का स्टेनलेस स्टील एक्सोस्केलेटन और रेनफोर्स बी पिलर ने केबिन के डिफॉर्मेशन को सिर्फ 4 इंच तक लिमिट कर दिया। रिजल्ट ये निकला कि दोनों फ्रंट और रेयर पैसेंजर्स के हेड इंजरी स्कोर्स काफी लो रहे, जिस वजह से हर सीट पोजीशन पर 5 स्टार रेटिंग मिली। साइड पोल टेस्ट में भी साइबर ट्रक ने हर पैसेंजर के लिए 5 स्टार स्कोर हासिल किया। ये टेस्ट उस सिचुएशन को रेप्लिकेट करता है जब 20 माइल पर आवर स्पीड पर एक सॉलिड पोल या रिजिड ऑब्जेक्ट से टकराने का रिस्क होता है, वो भी 75 डिग्री के एंगल पर। इस दफा टेस्ला के साइड एयरबैग्स काफी इफेक्टिव साबित हुए, जो पैसेंजर्स के हेड को पोल से टकराने से बचाने में मददगार रहे। मजेदार बात यह है कि साइबर ट्रक का एंगुलर डिजाइन, जिसे लोग सिर्फ एस्थेटिक की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ रियल वर्ल्ड सेफ्टी एडवांटेज दे रहा था, क्योंकि इसने क्रैश फोर्स को पैसेंजर से दूर किया। रोल ओवर रेजिस्टेंस में साइबर ट्रक को 4 स्टार रेटिंग मिली, जिसमें 12.4% रोल ओवर रिस्क रिकॉर्ड किया गया। अगर इसे पैसेंजर कार से कंपेयर करें तो ये नंबर थोड़ा ज्यादा है, मगर पिकअप ट्रक की कैटेगरी में साइबर ट्रक ने सबसे कम रोल ओवर प्रोबेबिलिटी दिखाई। फोर्ड का F-150 लाइटनिंग 12.6% रोल ओवर रिस्क पर है, जबकि गैसोलीन पावर फोर्ड F-150 19.3% रोल ओवर रिस्क पर है। NHTSA के मुताबिक साइबर ट्रक के एडेप्टिव एयर सस्पेंशन और लो माउंटेड
बैटरी पैक ने रोल ओवर होने के रिस्क को काफी कंट्रोल किया, मगर फैक्ट्री के 35 इंच टायर ने थोड़ी सी रोल ओवर सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दी, जो छोटी व्हील्ड ईवीज के मुकाबले में ज्यादा है। फिलहाल शेवरले सिल्वरेडो ईवी और लीवान R1T का NHT टेस्ट होना अभी बाकी है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने नोट की वो ये कि साइबर ट्रक का 3 mm थिक स्टेनलेस स्टील एक्सोस्केलेटन इम्पैक्ट फोर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि लोकलाइज्ड डैमेज कम होता है और गाड़ी की बॉडी ज्यादा महफूज रहती है। इस ट्रक में गीगाकास्ट फ्रंट और रेयर सब फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जो क्रैश एनर्जी को रिप्लेसेबल क्रैश कैंस तक डाइवर्ट करता है, जो कि एक ट्रेडिशनल क्रम्पल जोन से मुख्तलिफ अप्रोच है। फ्रंटल इम्पैक्ट के दौरान ये कंपोनेंट काइनेटिक एनर्जी का 35% तक ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे साइबर ट्रक और टकराने वाली गाड़ी दोनों पर फोर्स का इम्पैक्ट कम होता है। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी जितनी तेज गाड़ी चल रही होती है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। साइबर ट्रक का यूनिक क्रैश कैन सिस्टम ट्रेडिशनल क्रम्पल जोन से भी ज्यादा एफिशिएंट और सिक्योर है, जो पैसेंजर्स को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है। NHTSA की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला का साइबर सेल बैटरी पैक सिर्फ एक पावर सोर्स नहीं बल्कि ये चेसिस को रेनफोर्स करने का भी काम करता है। ये केबिन फ्लोर के नीचे माउंटेड है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को 15% तक कम करता है, जिससे रोल ओवर रेजिस्टेंस बेहतरीन हो जाता है। इसका हनीकॉम मैट्रिक्स डिजाइन भी एक जबरदस्त फीचर है। अगर कभी अंडर कैरेज इम्पैक्ट हो तो ये बैटरी इंट्रोजन को पैसेंजर कंपार्टमेंट तक पहुंचने से रोकता है। मतलब सिंपल है, साइबर ट्रक के अंदर का हिस्सा साइज के मुताबिक मैक्सिमम सेफ है। अगर आप टेस्ला की प्रीमियम लग्जरी कार्स मॉडल S और मॉडल X के फैन हैं, तो एक बड़ी न्यूज आपका इंतजार कर रही है। टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ व्हीकल इंजीनियरिंग लार्स मोरवे ने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि इस साल एक नया रिफ्रेश आने वाला है। ये अपडेट मॉडल 3 और मॉडल Y के नए एडवांसमेंट को मॉडल S और मॉडल X तक ले जाएगी। आखिरी रिफ्रेश 2021 में आया था, जो नए 3 मोटर प्लेट पावरट्रेन और इंटीरियर रिफाइनमेंट के साथ लॉन्च किया गया था। इस अपडेट ने मॉडल S को दुनिया की सबसे फास्ट एक्सेलरेटिंग प्रोडक्शन कार बना दिया था। वर्टिकल स्क्रीन को भी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शिफ्ट किया गया था, मगर अब टेस्ला को ल्यूसिड और रिवियान और ट्रेडिशनल ऑटोमेटर्स की ताकतवर कंपटीशन का सामना है। इस वजह से टेस्ला के लिए अपने लग्जरी मॉडल्स को और भी बेहतरीन बनाना जरूरी है, ताकि वो मार्केट शेयर लूज ना करे। दोस्तों, एक और शॉकिंग न्यूज, टेस्ला चाइना में फुल सेल्फ ड्राइविंग यानी FSD की टेस्टिंग सीक्रेटली कर रहा है। इलन मस्क पहले कह चुके हैं कि चाइना में FSD लॉन्च करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज रूल्स डेटा को US एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देते। मगर फिर भी फरवरी 2025 के स्टार्ट में टेस्ला US हेडक्वार्टर्स के इंजीनियर्स चाइना भेज चुका है, जो लोकल FSD डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। चाइना के रोड्स पर चलने वाले टेस्ला इंजीनियरिंग व्हीकल से कलेक्टेड डेटा को ट्रेनिंग के लिए यूज किया गया। अब टेस्ला ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट लॉन्च कर दिया है, मगर ये अभी सिर्फ सिलेक्टेड व्हीकल्स के लिए अवेलेबल है। चाइना में इस सिस्टम को ऑटो पायलट ऑटोमेटिक असिस्ट ड्राइविंग ऑन अर्बन रोड्स कहा जा रहा है, जो US का नेविगेट ऑन सिटी स्ट्रीट्स फीचर जैसे काम करेगा। कुछ चाइनीज ड्राइवर ने पहले से FSD के रियल वर्ल्ड टेस्ट वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें ये चाइना के डिसऑर्डर ट्रैफिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर टेस्ला चाइना में FSD लॉन्च करने में कामयाब हो जाता है तो ये कंपनी के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट होगा। इलन मस्क ने खुद कहा है कि 2025 टेस्ला की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट साल होगा। अगर आप टेस्ला की फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एक पूरी अलग वीडियो बनाई है, तो आपको सब कुछ समझा देगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या साइबर ट्रक वाकई दुनिया का सबसे महफूज पिकअप ट्रक है? मॉडल S और मॉडल X का नया रिफ्रेश टेस्ला को लग्जरी मार्केट में और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेस्ला चाइना में FSD लॉन्च करके एक नई रेवोल्यूशन को आगाज करने वाला है? आप अपनी राय से हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।